महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती, जो कभी वीरों के गर्जन, रथों की गूंज और शंखनाद से कांप उठती थी, अब शांत पड़ी थी। चारों ओर धूल बैठ चुकी थी, पर उस धूल के नीचे अनगिनत यादें दबी थीं। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और वीरों के बलिदान की गवाही देती वह भूमि मानो अभी भी युद्ध की कहानी कह रही थी। पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, पर यह जीत वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। राजमहल मिल गया था, हस्तिनापुर का सिंहासन भी मिल गया था, पर अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को खोकर यह विजय फीकी लग रही थी। सबसे अधिक व्यथित थे धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता, क्या यह विजय सच में विजय है? यदि राज्य पाने की कीमत अपनों का रक्त है, तो ऐसी जीत का क्या अर्थ? राजमहल में उत्सव की तैयारी थी। प्रजा प्रसन्न थी कि अब न्यायप्रिय राजा राज्य संभालेंगे। लेकिन युधिष्ठिर के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह रातों को सो नहीं पाते थे। उनकी आंखों के सामने भीष्म पितामह का बाणों की शैया पर लेटना, गुरु द्रोण का गिरना, कर्ण का अंतिम युद्ध और अभिमन्यु की वीरगति घूमती रहती। एक दिन वे सब छोड़कर महल के उद्यान में चले गए। सुबह का समय था। हल्की हवा चल रही थी, वृक्षों पर पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। पर युधिष्ठिर का मन भारी था। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सोचने लगे। जिसे संसार सफलता कहता है, वह मुझे बोझ क्यों लग रही है? उसी समय सामने से श्री कृष्ण आते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, आंखों में करुणा और ज्ञान की ज्योति। श्री कृष्ण ने पास आकर पूछा, राजन, आज फिर मन अशांत है? युधिष्ठिर ने सिर झुका लिया। बोले, माधव, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सब कुछ मिल गया, फिर भी मन खाली है। राज्य है, सम्मान है, पर भीतर शांति नहीं है। श्री कृष्ण पास के वृक्ष से गिरे एक सूखे पत्ते को उठाकर बोले, राजन, इसे देखो। युधिष्ठिर ने पत्ते को देखा। वह सूखा था, मुरझाया हुआ। श्री कृष्ण बोले, यह पत्ता कभी हरा था, हवा में झूमता था, वृक्ष की शोभा था। पर समय बदला, ऋतु बदली, और आज यह सूखकर धरती पर गिर गया। क्या तुम इसे देखकर दुखी हो? युधिष्ठिर ने कहा, नहीं प्रभु, यह तो प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जब पत्ते के लिए यह नियम स्वीकार है, तो मनुष्य अपने जीवन में इसे क्या ओ भूल जाता है? सुख आएगा, जाएगा, दुख आएगा, जाएगा, मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, जीत होगी, हार होगी, सब समय के अधीन है। युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारा दुख इस बात का नहीं कि युद्ध हुआ। तुम्हारा दुख इस बात का है कि तुम स्थायी सुख खोज रहे हो, जबकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। युधिष्ठिर बोले, तो क्या मनुष्य कभी शांति नहीं पा सकता? श्री कृष्ण ने कहा, पा सकता है, जब वह बाहर नहीं, भीतर खोजे। जो व्यक्ति अपने कर्म को धर्म मानकर करता है और फल को समय पर छोड़ देता है, वही शांत रहता है। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। बोले, पर मैंने इतने लोगों को खो दिया। श्री कृष्ण ने उनके कंधे पर हाथ रखा, जो जन्मा है वह जाएगा। शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। तुमने अधर्म के विरुद्ध युद्ध किया। तुम्हारा उद्देश्य स्वार्थ नहीं, धर्म की रक्षा था। इसलिए अपराध बोध छोड़ो। युधिष्ठिर कुछ शांत हुए, पर फिर बोले, प्रभु, यदि सब समय के अधीन है, तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है? श्री कृष्ण बोले, समय बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, पर समय में कैसा आचरण करना है, यह तुम्हारे हाथ में है। तूफान आए तो वृक्ष की तरह झुको, टूटो मत। धूप मिले तो छाया दो, घमंड मत करो। इतना कहकर श्री कृष्ण ने उन्हें महल की ओर चलने को कहा। अगले दिन युधिष्ठिर सभा में बैठे। प्रजा अपनी समस्याएं लेकर आई।
पहले जहां उनका मन उदास रहता था, अब वे धैर्य से सबकी बातें सुनने लगे। उन्होंने महसूस किया कि राजा होना अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध किसान सभा में आया। उसने कहा, राजन, इस वर्ष वर्षा कम हुई है, खेत सूख रहे हैं। युधिष्ठिर ने तुरंत सिंचाई की व्यवस्था कराई। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, आप सच्चे राजा हैं। पहले युधिष्ठिर ऐसे शब्द सुनकर भी प्रसन्न नहीं होते थे, पर आज उन्हें समझ आया कि सच्ची शांति सेवा में है। धीरे धीरे उन्होंने राजधर्म निभाना शुरू किया। भीम को सुरक्षा का कार्य दिया, अर्जुन को सीमाओं की रक्षा का दायित्व, नकुल सहदेव को प्रशासन में लगाया। द्रौपदी ने भी राजमहल में व्यवस्था संभाली। हस्तिनापुर फिर समृद्ध होने लगा। बाजार सजने लगे, खेत हरे होने लगे, मंदिरों में दीप जलने लगे। एक दिन युधिष्ठिर ने फिर श्रीकृष्ण से कहा, प्रभु, अब समझ आया कि शांति पाने के लिए परिस्थितियों का बदलना जरूरी नहीं, दृष्टि का बदलना जरूरी है। श्रीकृष्ण हंसे, राजन, यही ज्ञान है। उन्होंने कहा, मनुष्य अक्सर सोचता है, जब धन मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब सम्मान मिलेगा तब शांत रहूंगा, जब सब ठीक होगा तब आनंद मिलेगा। पर ऐसा दिन कभी नहीं आता। आनंद तो अभी, इसी क्षण, कर्तव्य और संतोष में छिपा है। समय बीतता गया। युधिष्ठिर ने न्यायपूर्वक राज्य किया। लोग उन्हें धर्मराज कहकर पुकारते। उनके राज्य में किसी पर अन्याय नहीं होता था। लेकिन उन्होंने एक बात कभी नहीं भूली, वह सूखा पत्ता। जब भी कोई उन्हें अत्यधिक प्रशंसा करता, वे पत्ते को याद करते और विनम्र बने रहते। जब भी कोई कठिनाई आती, वे पत्ते को याद करते और धैर्य रखते। जब भी मन दुखी होता, वे पत्ते को याद करते और समझ जाते, यह समय भी बीत जाएगा। वर्षों बाद जब श्रीकृष्ण द्वारका लौटने लगे, युधिष्ठिर उन्हें विदा करने आए। उन्होंने कहा, माधव, आपने मुझे राज्य नहीं, जीवन चलाना सिखाया। श्रीकृष्ण बोले, राजन, मैंने कुछ नहीं सिखाया। सत्य तो हमेशा सामने था, केवल तुम्हारी दृष्टि उस पर पड़ी। रथ आगे बढ़ा। युधिष्ठिर देर तक उसे जाते देखते रहे। अब उनके मन में कोई खालीपन नहीं था। उन्होंने जान लिया था कि जीवन में जो खोता है, वही कुछ नया पाने की जगह बनाता है। जो बदलता है, वही संसार का नियम है। और जो इस नियम को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। उस दिन से युधिष्ठिर ने हर सुबह राजमहल के उद्यान में जाकर उस वृक्ष के नीचे बैठना शुरू किया। कभी नया पत्ता देखते, कभी सूखा पत्ता। दोनों को देखकर मुस्कुराते और कहते, हरे पत्ते ने सिखाया, उत्थान होगा। सूखे पत्ते ने सिखाया, पतन भी होगा। पर वृक्ष ने सिखाया, स्थिर रहो। और यही जीवन का सार था। सीख है। जीवन में सुख दुख, हार जीत, मान अपमान आते जाते रहते हैं। जो समय को समझकर धैर्य रखता है और अपने कर्तव्य पर चलता है, वही सच्ची शांति पाता है।